ऐसे अगर बोल दिया गया, लिखा गया इन इफ इन इंडिया क्या हो रहा है, 10 AM, यही लिखवाया गया था ना, इफ इन इंडिया 10 AM, देन व्हाट टाइम एट 82.5 डिग्री वेस्ट, यही पता करना है। ठीक, यही पता करना है ना। तो अब 82.5 डिग्री वेस्ट, तो अब आपको क्या समझना है, इंडिया का टाइम दिया हुआ है, तो आपने देखा कि अच्छा चलो ये रहा 0 डिग्री, आपने देखा ये रहा 0 डिग्री, और इंडिया का टाइम दिया हुआ है, तो इंडिया का टाइम हम कौन से डिग्री पर निकालते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट पर निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो ईस्ट पे जब निकालते हैं तो यहाँ पर कितना बज रहा है, यहाँ बज रहा है 10 बजे की सुबह, 10 AM, यानी 10 बजे की सुबह हो रही है। और आपको टाइम फाउंड किसका करना है, ये जो नीली वाली लाइन है ये क्या है, 82.5 डिग्री वेस्ट है ना, यहाँ W लिखा है वेस्ट यानी पश्चिम। अगर इंडिया में यानी भारत में सुबह के 10 बज रहे हैं तो 82.5 डिग्री पश्चिम यानी 82.5 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, तो यहाँ पर का टाइम आपको फाइंड आउट करना है। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, ये तो जस्ट अपोजिट हो गया, ये तो जस्ट, तो कितने घंटे का, 11 घंटे का डिफरेंस होगा। देखिए सिंपल सॉल्व कीजिए ना, 82.5 माइनस 0 जो कल बताया था सिस्टम, उसी से चलेंगे ना, तो कितना आया 82.5। ठीक, 82.5 को क्या लिखेंगे हम, 75 प्लस कितना 7.5 लिखेंगे ना, 75 प्लस 7.5, तो ये कितना हो गया, 75 डिवाइड बाई 15 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 15, तो कितना हो गया 5 प्लस ये 30 मिनट, ये हो गया 5 आवर्स और ये हो गया 30 मिनट। तो यानी कि यहाँ से यहाँ हम वापस आ रहे हैं ना, यानी टाइम पीछे होगा ना। तो अगर 10 बज रहा है तो हमें 5.5 घंटा वापस आना है, तो 10 में 5.5 घंटा वापस आने का मतलब क्या हो गया, 4:30 बज गया, 4:30 का AM हो रहा है। ठीक है, तो पहले 0 डिग्री का निकाल लिया भाई, 10 बजे से आप 5 घंटा पीछे आए तो 5 बजा दिया सुबह का, और आधा घंटा और पीछे गए तो 4:30 बज रहा है सुबह का 0 डिग्री पर। ठीक, अब क्या करना है, अब यहां से फिर यहां आना है, हमें बैक साइड चलना है, तो फिर क्या करेंगे, 0 माइनस 82.5 डिग्री वेस्ट, ये करेंगे। ठीक है, तो जब ये करेंगे तो कितना हो गया, -82.5 डिग्री वेस्ट, तो कितना आ गया, -75 माइनस 7.5, यही रहेगा। फिर 75/15 माइनस 7.5/15, तो कितना आ गया, -5 आवर माइनस 30 मिनट्स। तो अब 4:30 से पहले क्या करेंगे, 5 घंटा पीछे जाएंगे, तो 4:30 से 5 घंटा पीछे जाने का मतलब कितना हो गया, जाइए 4:30 से 5 घंटा पीछे, तो 3:30, 2:30, 1:30 के बाद 12:30 और फिर 11:30, तो कितना हो गया, 5 घंटा पीछे जाने का मतलब 4:30 बजे से 5 घंटा पीछे जाने का मतलब कितना हो गया, 11:30, और फिर 30 मिनट और कम करना है, तो कितना बजाएंगे, 11 बजा देंगे। कितना बजा देंगे, 11 बजे, लेकिन 11 बजे की क्या होगी, रात होगी, 11 बजे की नाइट होगी।
और 11 बजे की नाइट का मतलब क्या हुआ? 11 PM। तो यहां अगर 10 बजे सुबह है 82.5 साढ़े साढ़े 82 डिग्री ईस्ट में, यानी कि इंडिया में अगर 10 बज रहा है तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा? जस्ट उसके अपोजिट वाले पर 11 बजे की PM। और PM का मतलब 11 बजे की रात हो रही होगी। तो वो क्या हो रहा होगा? अब देखिए ये क्या होता है, ये आगे रहता है और ये पीछे रहता है ना। तो अगर ये सुबह है तो यहां पर रात यानी पिछली रात होगी, अभी इसकी सुबह आनी बाकी है, अभी इसकी सुबह नहीं आई हुई है। तो क्या लिखेंगे? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 11 PM। और क्या लिखेंगे? ऐसे चाहे तो ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, पिछली रात। यानी कि अभी वो वाली सुबह जो इंडिया की सुबह हम लोग देख चुके हैं, वो सुबह अभी वहां पर आनी बाकी है। भाई अब रात के 11 बजे हैं, फिर 12 बजेंगे, फिर ना सूर्योदय होगा। तो अभी सूर्य तो 10 बजे यहाँ है और अभी 4:30 बज रहे हैं, अब सूर्य की रोशनी यहाँ आएगी। सूर्य की रोशनी तो पीछे चल रही है ना। तो यहाँ पर अगर इंडिया में सुबह के 10 बज रहे हैं, 82.5 इंडिया का टाइम देने का मतलब क्या हुआ? इफ इन इंडिया, तो इंडिया का टाइम तो ये है ना 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अगर आपको ये याद है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट पर होता है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर 10 बज रहे हैं। तो ये इफ इन इंडिया 10 AM लिखने का मतलब ही हो गया कि यहाँ पर 82.5 डिग्री पर 10 बज रहे हैं। वहां से पहले जीरो पर गए, जीरो से फिर 82.5 डिग्री पश्चिम यानी वेस्ट पे चले गए। तो वही फॉर्मूला अपनाया हमने कि भैया पहले जब इधर का टाइम निकालना तो जीरो माइनस दिस करते हैं। तो ये टाइम पता है, वापस लौटना है यानी कि पीछे आना है। अगर हम वेस्ट में जाएंगे, जहां पर खड़े हैं अगर उसके बाएं आए तो समझिए हमें टाइम माइनस करना है। जहां पर खड़े हैं उसके दाहिने चले गए, समझिए टाइम हमें प्लस करना है। फॉर्मूला यही अपनाना है, फॉर्मूला यही अपनाना है। बस आपको क्या रखना है कि जहां पर हम खड़े हैं, जैसे ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से हमें दाहिने की तरफ इधर चले गए तो टाइम क्या होगा? टाइम ऐड होगा। और अगर इस पॉइंट से हम बाएं की तरफ पीछे चले गए तो टाइम सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि टाइम को हमें घटाना पड़ेगा। इधर प्लस करना है, इधर माइनस करना है। अब टाइम में जो मैथमेटिक्स का नियम लगता है उससे थोड़ा सा अलग करके हमें 60 के हिसाब से सोचना होता है, 60 के ऑर्डर में सोचना होता है। ठीक है ना, हमें 60 के ऑर्डर में सोचना है। तो भाई देखिए यहां पर हमने निकाला कि इसके और इसके बीच में कितना, अगर टोटल का डिफरेंस चाहिए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप चाहिए तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है भाई? अगर हम यहां से यहां जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 11 घंटे का डिफरेंस आएगा। कितने आएगा? 11 घंटे का डिफरेंस आएगा। कैसे भाई? आप इसको 15 के डिवाइड करते चले जाइए, 15 के एंगल में डिवाइड करते चले जाइए। तो यहां से यहां कितने 15, यहां से यहां कितने 15? तो देखिए 5, 5.5 का इधर डिफरेंस है, 5.5 का इधर। तो 5 5 10 और 30 30 60। तो 10 और 1 11, 11 घंटे का डिफरेंस है। तो 10 से आप 11 घंटे पीछे गए, 11 बजे की रात। यही आपका आंसर होगा, यानी पिछली रात में है। अभी यहाँ पर जो आपका दोस्त होगा, अभी उसका बर्थडे आने में 1 घंटा बाकी है। मान लीजिए अगर उसका बर्थडे 1 जनवरी को है तो आप 1 जनवरी मना चुके हैं, आप 1 जनवरी में पहुंच गए हैं। वो अभी 31 दिसंबर की रात में है, वो अभी 1 घंटा बाद उसके यहाँ 1 जनवरी आएगा। तो अभी आप जब 11 बजेगा तब आप उसको विश करिएगा, 11 बजेगा तब आप उसको विश करेंगे। ठीक है ना? इस तरह से ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आए बात?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रब कर दूं, देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि इफ फ्रॉम इंडिया वन मैन स्टार्ट ट्रेवलिंग एट 9 AM, ठीक। और फिर इफ ही रीचेज लंदन, क्या है, इन 4 आवर्स, देन व्हाट टाइम एट लंदन। ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, सिंपल सा लगाना है भाई। इंडिया, क्या बोला, इंडिया, तो इंडिया को हमने बना दिया 82.5 डिग्री ईस्ट पर, यही इंडिया की पोजीशनिंग है। ये रहा इंडिया, कितना बज रहा है, 9 AM, यानी 9 बजे की सुबह, यही है। अब उसको पहुंचना कहाँ है, वो पहुंचा लंदन। तो लंदन का तो हमें पता है ना, लंदन तो बहुत इजी है कि 0 डिग्री पर क्या है, लंदन है। लंदन तो 0 डिग्री पर है, तो लंदन पहुंचने का मतलब कि वो 0 डिग्री पर पहुंच रहा है, बस सिंपल सा है। तो हमें ये पता करना है कि लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा। ये तो बहुत इजी है, कैसे, हाँ, तो 4 आवर्स। तो चलिए, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि स्टार्ट्स एट 9 AM, ठीक। तो आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटा उसने ट्रेवल किया है ना, उसने 4 घंटा ट्रेवल किया है। तो आफ्टर 4 आवर्स इन इंडिया टाइम विल बी, कितना होगा, 9 + 4, यानी कि 1 PM, यही हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा। यानी कि जब वो लंदन पहुंचा तो भारत में कितना बज गया होगा, 1 बज गया होगा। यानी कि अगर ये एक्स या आर, ये आर 9 बजे अपनी फ्लाइट से उड़ा और लंदन जब ये लैंड किया तो भारत में कितने, 9 AM + 4, यानी कि भारत में दोपहर का 1 बज रहा होगा, भारत में दोपहर का 1 बज रहा होगा। तो हमने इंडिया का टाइम पता कर लिया, उसी हिसाब से हमें लंदन का टाइम पता करना है। तो अगर इंडिया में 1 बज रहा हो तो लंदन भारत से 5.5 घंटा पीछे है। ये तो हमें तो अब तो हो गया ना भाई कि 82.5 -0 को 82.5, और ये हो गया 75 प्लस 7.5, तो 75 का 5 आवर्स, और ये हो गया 30 मिनट। ये तो हमने अभी हर बार देखा कि और तो ये क्या हो गया, 5.5 घंटा पीछे है। तो यानी कि अगर भारत में अब 1 बज रहा होगा तो लंदन में 5.5 घंटा वो पीछे होगा टाइम। तो लंदन में क्या टाइम हो रहा है, यानी कि लंदन में उसकी अपनी घड़ी कितने पर सेट करनी होगी, तो 1 बजे 5.5 घंटा पीछे कर दीजिए। तो 1 से 5.5 घंटा पीछे करें तो कितना बचेगा, 8 बजेगा। 1 बजे से 5 घंटा पीछे करेंगे तो 8 बज गया, हाँ। और आधा घंटा और पीछे करेंगे तो 8 से आधा घंटा पीछे तो कितना बचेगा, 7.5। तो अगर वैसे नहीं है तो ऐसे कर दीजिए भाई, ये 1 बज रहा है तो 1 बजने का मतलब कितना हो गया, 13 बजना। 1 बजने का मतलब 13 बजना, 24 घंटे का आधार पाते तो 1 बजे 13 बजना। 13 में हम कितना माइनस करेंगे, 5.5। 13 में हम 5.5 घंटा माइनस करेंगे, यही हुआ ना। अगर 13 में, अगर नहीं भी तो ऐसे लिख लीजिए, 13 में 5.5 माइनस करना है, 5:30, क्लॉक के हिसाब से लिख लीजिए। तो घंटे में से 30 मिनट माइनस हुआ 30, तो ये कितना बच गया, 12।
12 में से 7 गया, कितना बचा? 7। तो 7:30 AM। लेकिन मात्र 5.5 घंटा पीछे है, तो जो दिन इंडिया में होगा वही समय वही दिन लंदन में होगा, तो सेम डे, यानी कि वही दिन होगा। जिस दिन अगर सोमवार को वो उसने फ्लाइट पकड़ी तो लंदन में भी सोमवार को ही वो पहुंच रहा होगा। अगर उसने रविवार को फ्लाइट पकड़ी है तो लंदन भी जब वो उतरेगा तो लंदन में भी रविवार ही होगा। ठीक है, बस टाइमिंग 5.5 घंटा उसकी, यानी कि भारत में सूर्य की रोशनी जब पड़ रही है उसके 5.5 घंटा बाद लंदन में सूर्य की रोशनी पड़ेगी। यानी कि भारत में अगर 9 बजे मान लीजिए सूर्योदय हो रहा है तो लंदन में कितने बजे? वहां के हिसाब से 7:30 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, यानी भारत पहले सूर्य की रोशनी ले लिया, अब उसके 5.5 घंटे बाद लंदन के लोगों को सूर्य की रोशनी मिलेगी। ठीक, ये मैटर है, क्योंकि हम क्या है, देखिए टाइमिंग जो है सूर्य के हिसाब से चल रही है। हमने सूर्य की रोशनी पहले शुरू ले ली तो हम आगे हो गए। ठीक है ना, तो उसी दिन लंदन में भी 7:30 बज रहा होगा सुबह का, और हमारे यहाँ दोपहर का 1 बज रहा होगा। तो अगर आपको अपने दोस्त को विश करना है लंदन में तो फिर आपको इंतजार करना हो, उसी दिन विश करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? अगर वहां 12 बज रहा होगा तो आप 5:30 बजे सुबह उसको कॉल करोगे, तो फिर वो 12 बजे उसका बर्थडे विश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमसे 5.5 घंटे बाद वो लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसे याद रखना है तो ये याद कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर 9 बजे आप फ्लाइट पकड़ रहे हो तो आप लंदन पहुंचोगे तो वहां पर 7:30 बजे आप पहुंच रहे हो। तो इसी से क्या समझ में आया? इससे ये समझ कि टाइम जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये रिलेटिव कंसेप्ट है, हमारे द्वारा बनाया गया कंसेप्ट है। टाइम टाइम नेचुरल नहीं है, टाइम हमारे द्वारा बनाया कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो टाइम का कंसेप्ट आया कहाँ से? टाइम का कंसेप्ट वही है ना कि भाई हमने कहा कि अर्थ सूर्य को घूमने में कितना करती है? 365 दिन। जितना अर्थ एक बार में एक जगह शुरू हुई और फिर वहीं पर आ गई तो हमने उसको डिवाइड कर लिया 365 दिन। अब वही तो वो हमारे लिए 1 साल हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए जुपिटर है तो जुपिटर को पूरा एक बड़ा सर्कल घूमना है तो जुपिटर को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जुपिटर पर साल लंबे होते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टाइम के कंसेप्ट में कि यहाँ ये टाइम है तो वहाँ वो टाइम, तो दूसरे ग्रह के अकॉर्डिंग में। अरे भाई सब कुछ क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमने के आधार पर बना गया, उस हिसाब से आप सोच लीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था बताइए? क्या था? मैन स्टार्ट्स, हाँ, मैन स्टार्ट्स एयर ट्रेवल फ्रॉम इंडिया एट 8 AM, यानी 8 बजे सुबह। यही हुआ। उसके बाद क्या है? हाँ, आफ्टर ट्रैवलिंग 5 आवर्स, यानी 5 घंटा उसने सफ़र किया। आफ्टर ट्रैवलिंग 5 आवर्स ही रीच्ड, कहाँ पर? एट ए प्लेस, मतलब किसी जगह पर पहुंचा। विच लैग्स बिहाइंड, यानी कि वो वो जगह पीछे चल रहा है ना, बिहाइंड 1 आवर्स फ्रॉम GMT। हाँ, तो देन वही है, देन टाइम एट दैट प्लेस, यही ना कि उस जगह पर जहाँ
जहां वो पहुंचा वहां पर क्या समय हो रहा होगा। तो क्या इसका आंसर आया। 12:30 PM तो नहीं आएगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो हमें पता है भारत का टाइम, हमें भारत का टाइम पता है 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट। ठीक, यहाँ पर कितने बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। ठीक है ना। ये आदमी 5 घंटा ट्रेवल किया। ठीक, तो 5 घंटा ट्रेवल किया तो 8 + 5 कितना हो गया, 1 AM, सॉरी 1 PM। यानी अब भारत में जब वो उस जगह पर लैंड कर रहा होगा तो भारत में 1 बज रहा होगा। ठीक है, तो उसके लैंडिंग के समय भारत में क्या टाइम हो रहा था वो हमने निकाल लिया। ठीक, अब उस जगह को ढूंढते हैं जिस जगह पर उसने वो लैंड हुआ। तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 घंटा पीछे है वो। क्या लिखा गया कि जीएमटी से वो 1 घंटा, तो पहले हमें जीएमटी ढूंढना पड़ेगा। तो जीएमटी का मतलब क्या हुआ, सॉरी जीएमटी का मतलब हुआ 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री से 1 घंटा पीछे, तो 1 घंटा का मतलब कितना है, 1 आवर पीछे है ना, 1 आवर पीछे। तो 1 आवर का मतलब कितना हुआ, 15 डिग्री। 15 डिग्री था ना 1 घंटा का मतलब, 1 घंटा का मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, या 1 घंटा का मतलब 15 डिग्री। यानी वो जगह कहाँ होगी, वो जगह होगी 15 डिग्री वेस्ट। वो जगह होगी 15 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब वो जगह अगर 15 डिग्री वेस्ट है तो सिंपल सा निकल गया आपका आंसर। अब कैसे, तो भैया देखिए, यहां से यहां जाने में कितने घंटे लगे, 5.5 घंटा पीछे जाना पड़ेगा, ये तो हमने निकाल रखा है। और 1 घंटा और पीछे गया, तो 5.5 और 1 कितना हो गया, टोटल वो गया 6.5 घंटा पीछे। वो व्यक्ति कितना गया, 6.5 घंटा पीछे गया। भाई सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वो एक जीएमटी से 1 घंटा पीछे वो जगह है, जिस जगह पर उसने लैंड किया वो जीएमटी से 1 घंटा पीछे है, तो अगर जीएमटी से 1 घंटा, जीएमटी मतलब 0 डिग्री, जीएमटी मतलब 0 डिग्री। ठीक, तो 0 डिग्री से 1 घंटा पीछे, तो अगर 1 घंटा पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री पीछे जाएंगे। तो यहां से 15 डिग्री पीछे जाने का मतलब क्या होगा, 15 डिग्री वेस्ट। ठीक है, जगह हमें मिल गई। यानी कि ये बंदा यहां से फ्लाइट पकड़ा, किसने, मान लीजिए यहां पर एक्स है, एक्स ने यहां से फ्लाइट पकड़ा और यहां पर आकर उतर गया। तो जब ये यहां पर उतरा तो हमें इस जगह पर टाइम क्या हो रहा होगा ये पता करना है। ठीक, तो हमें तो पहले जगह ढूंढनी थी, तो जगह हमने ढूंढी, तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी कि वो जगह 1 घंटा पीछे है जीएमटी से। तो पीछे का मतलब वेस्ट, अगर वही लिखता 1 घंटा आगे तो हमें ईस्ट में जाना होता, लेकिन उसने क्या लिखा, 1 घंटा पीछे, यानी कि हमें वेस्ट में जाना है। पीछे मतलब वेस्ट। तो हम 0 डिग्री पता है, 0 डिग्री से 1 घंटा पीछे गए, तो हमें पता है 1 घंटा का मतलब 15 मिनट, 15 डिग्री, 1 घंटा का मतलब 15 डिग्री। यानी देशांतर रेखा पे हमें 15 डिग्री पीछे जाना है। तो 0 से 15 डिग्री पीछे, यानी कि 15 डिग्री वेस्ट हो गया। ठीक, अब हमने कहा ओहो, यानी अगर ये 15 डिग्री पीछे चला गया, तो हमने कहा कि अब हम आते हैं अपने इंडिया पे। अब इंडिया पर वो जब फ्लाइट में बढ़ा था तो वो बज रहे थे सुबह के 8। अब वो जो फ्लाइट में उड़ गया, उसकी एरोप्लेन जब उड़ गई, वो हवा में है, तो भारत में टाइम तो रुका नहीं, भारत में टाइम चल ही रहा है।
तो उसने अपनी वो घड़ी जब देखी तो वो देखा कि अरे मुझे 5 घंटे लग गए। तो 5 घंटे लग गए तो फिर कहा कि 8 में 5 बढ़ा दो। तो यानी कि वो भारत में कितने बज रहे होंगे उस वक्त? भारत में 1 बज रहा होगा दोपहर का। भारत में 1 बज चुका होगा दोपहर में। जब वो फ्लाइट में था, फ्लाइट से जब वो उतरा तब तक भारत में 5 घंटे बीत चुके थे। तो भारत में 1 बज गया दोपहर में। अब हम 1 बजे के रेस्पेक्ट में वहां का टाइम फाउंड करेंगे। 1 बजे के रेस्पेक्ट में फाउंड करना है तो हमें पता है कि भारत और जीएमटी के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे पीछे है भारत से, जीएमटी 5.5 घंटा पीछे है और 1 घंटा ये पीछे है। तो टोटल जोड़ दो तो 5.5 और 1 कितना घंटा? 6.5 घंटा पीछे गया है वो। तो 1 बजे में 6.5 पीछे कर दो। 1 बज रहा है इंडिया में, उससे 6.5 माइनस कर दो। तो कैसे करेंगे? 1 बजे का मतलब 13, 1 बजे का मतलब 13 माइनस 6.5, तो क्या हुआ? यहां बचा 30 और ये कितना हो गया? ये हो गया 12, 12 में से 6 गया 6, तो 6.5 और क्या है? पीछे जा रहा है। तो भाई एम से पीछे जाएगा तो एम ही रहेगा ना। एम से पीछे जाता अभी एम, क्योंकि 12 तो बजा ही नहीं ना। अगर 12 बजता तब तो वो पीएम में होता, अभी तो 12 बजा ही नहीं है। 12 घंटा पीछे जाने पर 12 पीएम होगा ना। तो 12 घंटा तो गया ही नहीं, वो तो अभी क्या है? अभी उसी दिन में है। बस क्या है? 6:30 बजे की सुबह में है वो। क्या है? 6:30 बजे की सुबह। और वो भी क्या है? सेम डे में है, उसी दिन। अगर वो मंडे को फ्लाइट पड़ा तो मंडे को ही उतरेगा। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट पे जहां वो उतर रहा है वहां पर 6:30 बजे सुबह है। क्या है? 6:30 बजे सुबह है। ठीक है, समझ में आया? ये तो सबसे इजी था। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और इजी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। लिखिएगा, मैन स्टार्ट्स traveling from GMT to इंडिया। जीएमटी से इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू किया। ठीक, देखिए, आफ्टर ट्रैवलिंग 5.5 घंटा 5.5 hours, आफ्टर ट्रैवलिंग 5.5 hours, what time in India as if he starts his journey at 12, बहुत इजी टाइम दे रहा हूँ, 12 नून। समझने के लिए है इतना इजी टाइम। यानी कि 12 बजे दोपहर से उसने अपनी जर्नी शुरू की इंडिया की तरफ। तो जब भारत में पहुंचेगा तो कितना बज रहा होगा? बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कहा गया, या आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। आपको 2 से 3 मिनट का टाइम मिल रहा है, आप इसको सॉल्व कीजिए। पहले मैं देखता हूँ सॉल्व करके। आपने क्या सॉल्व किया, मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों में अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि उसने स्टार्ट किया है जीएमटी से। तो सबसे पहले हम जीएमटी को देख लेते हैं। ये रहा 0 डिग्री जीएमटी। ठीक, यहां से ट्रेवलिंग शुरू किया और कितने बजे से? तो इफ ही स्टार्ट्स जर्नी एट
12 नून, यानी कि जब वो फ्लाइट में बैठा, जब वो बंदा, मान लीजिए ये पी है, ये पी नाम का आदमी जब फ्लाइट में बैठा तो यहाँ पर बज रहे थे 12, वो भी एकदम एग्जैक्ट दोपहर के 12 बज रहे थे। 12 नून का मतलब दोपहर का 12 बज रहा था। अब वो ट्रैवल किया, कहाँ पर आकर उतरा, उसकी फ्लाइट आई इंडिया। कहाँ पर आई, उसकी फ्लाइट आई इंडिया में। इंडिया में आई इसका मतलब है कि 82.5 डिग्री ईस्ट में आया, वो 82.5 डिग्री ईस्ट में आया, ठीक। और यहाँ से यहाँ आने में ये फ्लाइट जो टाइम ली, ये कितना ली, 5.5 घंटे। फ्लाइट हवा में रही 5.5 घंटे, ठीक है। तो जब वो यहाँ उतरा तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा, बहुत इजी है। आपने कहा 12 बजे उसने चढ़ा, 5.5 घंटे में पहुंच गया, तो 5.5 बज रहे होंगे इंडिया में। क्यों, यही कहना चाह रहे हैं ना आप भाई? 5.5 घंटे तो आगे है ना, 5.5 घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे जब आगे है तो 5.5 घंटे और 5.5 घंटे लग भी रहे हैं, तो 12 बजे चला, 5.5 बजे पहुंच गया पीएम में। क्यों, आप लोग आपके हिसाब से 5.5 घंटे पीएम, यही हो रहा है ना। लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि जब वो 5.5 घंटा हवा में था, 5.5 घंटे जब वो हवा में था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टाइम रुका तो नहीं रहेगा ना, यहाँ भी तो टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपने टाइम रोक दिया। अगर इसको 5:30 बजे यहाँ उतार रहे हो तो इसका मतलब है कि आप टाइम रोक दे रहे हो लंदन का। ऐसा तो है नहीं लंदन का टाइम रुक जाएगा। तो जब वो इंडिया में उतर रहा है तो लंदन में क्या टाइम होगा, पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि इन लंदन टाइम कितना है, 12 नून, तो वो 12 बजे जर्नी अपना स्टार्ट किया, तो 5.5 घंटे क्या किया, ट्रैवल किया। तो जब वो 5.5 घंटे हवा में रहा प्लेन में, तो क्या लंदन में टाइम रुका हुआ था? नहीं ना, लंदन में तो टाइम बढ़ रहा था। तो जब वो 5.5 घंटे, यानी कि जब वो इंडिया उसकी फ्लाइट उतरेगी, लैंड करेगी, तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे ना, उसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, 12:30 प्लस 5.5, तो कितना होगा, 5:30 बज रहा होगा। कहाँ पर, इन लंदन। और ये 5.5 क्या हो गया, नून के बाद पीएम, तो 5:30 पीएम इन लंदन, ये हो रहा होगा। अब हमें देखना है कि उस वक्त इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा, उस वक्त इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, इंडिया 5.5 घंटे आगे है ना, इंडिया तो 5.5 घंटे आगे है, वो तो हमने पहले ही देख रखा है। तो एज इंडिया इज 5.5 आवर्स फॉरवर्ड, आगे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लंदन में हो रहा होगा उससे 5.5 घंटे आगे का टाइम इंडिया में हो रहा होगा। तो लंदन में कितना बज रहा होगा, इन लंदन 5:30, तो देन 5.5 आवर्स फॉरवर्ड, तो इसका मतलब हो गया 5.5 प्लस 5.5, कितना बज गया, 11 बज गया। क्या बज रहा है, 11, यानी कि भारत में रात का 11 हो रहा है, 11 पीएम। क्या हो रहा होगा, रात के 11 बज रहे होंगे, रात हो रही होगी, लेकिन डे क्या रहेगा, सेम डे, क्योंकि 12 घंटे का डिफरेंस नहीं आया है,
डे कब बदलेगा? जब 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा तभी डे बदलेगा। तो 12 घंटे 11 घंटे का डिफरेंस आया, तो वो जब इंडिया में उतरेगा, लैंड करेगा, तो इंडिया में 11 बजे रात हो रहा होगा, लेकिन दिन वही, यानी कि अगर वो संडे को है तो संडे को ही लैंड करेगा। तो अगर उसको अपने दोस्त को 12 बजे विश करना है 1 जनवरी, तो उसको क्या करना होगा? 31 दिसंबर को क्या करना है? 12 बजे वो क्या करेगा? एरोप्लेन फ्लाइट पकड़ेगा, 11 बजे इंडिया में लैंड करेगा, 1 घंटा में अपने दोस्त के घर पहुंच के उसको 12 बजे 1 जनवरी का या तो हैप्पी न्यू ईयर या बर्थडे जो भी हो विश कर देगा। ठीक है। और अगर एग्जैक्ट उसको उसी टाइम पर स्टेशन एयरपोर्ट पहुंचना है तो उसको कितने बजे? 1 बजे दोपहर को अगर वो लंदन से फ्लाइट पकड़ेगा तो इंडिया वो पहुंचेगा एग्जैक्ट 12 बजे अपने दोस्त को क्या एयरपोर्ट पर विश करने के लिए। समझ में आई बात? तो ये करना होता है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया ये, अगर आपने यहाँ 12 बजे से काउंट कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने लंदन का टाइम रोक दिया। आपको लंदन का टाइम नहीं रोकना है, टाइम तो कभी रुक ही नहीं सकता, टाइम तो बढ़ेगा। तो जब वो लैंड कर रहा होगा तो जहां से चला था वहां क्या टाइम होगा वो पहले फाउंड कीजिए, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस, और उस डिफरेंस के हिसाब से टाइम निकाल लीजिए। ठीक है ना? तो ये होता है टाइम निकालने का सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका, इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो ये हमने लॉन्गिट्यूड कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं किस पर? रिवोल्यूशन। लॉन्गिट्यूड एंड रोटेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं रिवोल्यूशन पर। तो रिवोल्यूशन में हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, लैटिट्यूड्स की, और रिवोल्यूशन है कि सूर्य के चारों तरफ जब घूम रहा होगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि रिवोल्यूशन पे। ठीक है। इसको रब करते हैं और रिवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं।